पुराणों के अनुसार इस दुनिया में कई बार भगवान ने मनुष्य रूप में अवतार लिया है, लेकिन साइंटिस्ट ये बात बिलीव नहीं करते हैं क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं है। डेनिस हिस्टोरियन गॉडसेटी ने अपनी बुक ए मैसेज टू ह्यूमैनिटी फ्रॉम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल में लिखा था कि लाखों साल पहले इस दुनिया पर अजीब और विशालकाय इंसानों ने राज किया। 1950 में अमेरिकन आर्मी को ग्रीस में 18 फीट का स्केलेटन मिला, जिसका सिर्फ स्कल ही आम आदमी से भी बड़ा था। 1930 में हांगकांग के आर्कियोलॉजिस्ट को अर्ली मैन का दांत दिखा, जो आम इंसान के दांत से 5 टाइम्स बड़ा था। वैसा ही 1950 में अलास्का में 3 फीट बड़ा ह्यूमन स्कल और 1999 में मंगोलिया में 20 फीट के स्केलेटन मिले, जिसके कई स्टडीज के बाद पता चला कि वह स्केलेटन करीब 1,25,000 साल पुराना है। कई साल पहले इंडिया में भी 40 फीट का स्केलेटन मिला था और कई लोगों ने एज्यूम किए थे कि यह स्केलेटन भीम के पुत्र घटोत्कच का हो सकता है। इस दुनिया में कई मिस्टीरियल कंस्ट्रक्शंस है जिसका कंस्ट्रक्शन आम इंसान से पॉसिबल नहीं है। इससे हम समझ सकते हैं कि लाखों साल पहले के इंसान विशालकाय हो सकते हैं। लेबनान का बालबेक टेम्पल इसका एग्जाम्पल कह सकते हैं, जो लाखों साल पुराना है और बड़े बड़े करीब 800 से 1600 टन वेटेड पत्थरों से बना है। इसकी कंस्ट्रक्शन स्टाइल देखकर ये मंदिर को बनाने के लिए करीब 35,000 लोगों ने काम किए, जबकि उन दिनों में पूरे धरती पर उतनी पॉपुलेशन नहीं थी। इतना ही नहीं, मेक्सिको से 31 माइल्स दूर स्थित सिटी ऑफ गॉड्स के पुराने कंस्ट्रक्शन में पत्थर से बने सोलार सिस्टम मॉडल दिखेंगे, जिसमें प्लूटो का भी बड़ा मॉडल है। लेकिन हम जानते हैं कि साइंटिस्ट ने 1930 में प्लूटो को सोलार सिस्टम में इंक्लूड किया, तो लाखों साल पहले अर्ली मैन से निर्मित ये कंस्ट्रक्शन में प्लूटो कैसे आया? चिली के ईस्टर आइलैंड में करीब 900 शिलाएं, जो एक 100 टन से ज़्यादा वेट और 30 to 40 फीट हाइट में रहते हैं। लोगों की मान्यता है कि इतने सारे शिलाएं बनाना और ये आइलैंड पर लाना आम इंसान नहीं कर सकता है, तो यह एलियंस का काम ही होगा। और एक मिस्टीरियल कंस्ट्रक्शन इजिप्शियन पिरामिड्स, जिनका कंस्ट्रक्शन स्टाइल आज भी मिस्ट्री ही रहा। और कई हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि माउंट एवरेस्ट भी एक ह्यूमन मेड पिरामिड ही है। इसमें और आश्चर्यजनक बात यह है कि अगर माउंट एवरेस्ट से एक स्ट्रेट लाइन बनाया तो वह इजिप्शियन पिरामिड्स के साउथ डायरेक्शन से पास करते हुए चिली के ईस्टर आइलैंड्स को पहुंचती है और दूसरी लाइन इजिप्ट के नॉर्थ डायरेक्शन से पास करते हुए मेक्सिको के सिटी ऑफ गॉड्स पहुंचती है। जिस दिनों में जीपीएस या एडवांस्ड टेक्नोलॉजी नहीं थी, उन दिनों में ये कैसे पॉसिबल हुआ? इससे कई रिसर्चर्स ने ये कंक्लूड किया है कि हमारे पूर्वज विशालकाय और इंटेलिजेंट थे, तो उनके अस्तित्व का क्या हुआ? फिर कई स्टडीज के बाद ये पता चला कि लाखों साल पहले एक कमेट अर्थ और मून के बीच आया और अर्थ और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण मून जैसा ही अर्थ के ऑर्बिट में घूमने लगा, जिसके कारण अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो गया और हेवी ऑब्जेक्ट्स लाइट वेटेड हो गए। इसी कारण 100 केजीज विशालकाय भी 10 केजीज वेट फील करते थे और एक जगह से दूसरे जगह बहुत कम समय में ट्रैवल करते थे। इसी कारण उन दिनों में उनको इस तरह के कंस्ट्रक्शंस बनाना आसान हुआ। कई साल अर्थ ऑर्बिट में ये कमेट घूमने के बाद और एक कमेट से टकराकर उसके टुकड़े अर्थ पर गिरे, जिससे हमारे विशालकाय पूर्वजों के एग्जिस्टेंस का अंत हो गया। See you again with a new topic in Global Encyclopedia. Till then, take care and have a nice day.